मैडम, आप लोगों से पिछली बार रिजगांव का जब केस हुआ था उस समय भी आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम सारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन लास्ट में उसका भी सिफर जीरो निकला, शून्य निकला। उस पर भी लीपापोती करके आप लोग शांत बैठे हुए। या तो आप पैसा ले रहे हो और यहाँ के जो दलाल नेता है, राजनेता है, उन लोगों के नीचे जो है आप काम कर रहे हो। मैडम, हम लोग जो है बार बार आपके पास कितने बार आए। हम लोग जो है ना, आज बीमार होने के बावजूद भी आपके पास आना पड़ा है। मजबूरी है कि हमारा समाज ही इस चीज को क्यों झेलता है, इसलिए कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इसलिए झेलता है। जिस दिन बाबा साहब के संविधान को छोड़ दिया तो गर्दन काटना हम भी शुरू कर देंगे। हम लोग संविधान की शपथ खाते हैं, इसलिए संविधान के दायरे में चल रहे हैं और आप संविधान नहीं निभा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर वहीं एक गरीब होता है, उसको घर से उसके माँ बाप को उठा लाते हो, और वही एक छोटा सा केस हुआ था, एक बालिका को छेड़ दिया था रेडगांव के अंदर में, तो 144 लगा करके पूरा तोड़ दिया था। आज तोड़ने में किस बात की कमी है? इसलिए कि वो एक दबंग व्यक्ति है, एक राजनीतिक पार्टी का जो है प्रबल व्यक्ति है। यही अगर धन सिंह भला भी होता तो उसके घर में आज बुलडोजर चला दिया होता आप लोगों ने। हो सकता है कल को मेरे नाम से आप गलत 151 की धारा में जो है मुझे अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समाज के लिए अगर हम जाए 100, 200, 300 आज भी आप अंदर कर दो। अगर उनको नहीं कर रहे तो हमको कर दो, वहां भी हमको 2 रोटी मिलेगी, बाहर भी हम 2 रोटी का मजदूरी करके खा रहे हैं। लेकिन आप लोग बस आ जाते हो, बोले ज्ञापन देने आ गए, ज्ञापन देने आ गए। आप लोगों ने देखो सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करके हमको मारने के लिए खड़ा कर दिया। क्या हम यहाँ लड़ने के लिए आए आपसे, जो इनको खड़ा किया हुआ? ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं आप लोगों को? आपके पास न्याय मांगने आ रहे हैं तो आप लोग जैकेट और हेलमेट और डंडे लेकर खड़े कर दिए। ये आतंकवादी लोग हैं? आप मुझे बताइए, ये आतंकवादी लोग है या नहीं है? बताइए। माइक दीजिए उधर। जिला प्रशासन आरोपी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी है। हमारे बाप पे होता तो हमारे बाप को उठाना था, हमारी बहन को। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि वो कहाँ पर है, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ और वो आरोपी को हम तो अगर काम होता है तो हम उठा ही देते हैं ना। आपको लोगों को बताना ही पड़ता है। बहुत हो गया है हम लोगों पे अत्याचार। हम लोग बैठ जाएंगे, जो जमीन से जुड़ा हुआ है जमीन पे बैठ जाए। हेलो, हमारी तो बस एक मांग है भाई, हमें मैडम से बात नहीं करनी है। या तो एसपी साहब आए या वहाँ से जो है कमिश्नर साहब आए, तब हम बात करेंगे। बार बार की आपका निवेदन बहुत हो गया। अभी भी मेरा जिला प्रशासन से बार बार निवेदन है कि कलेक्टर और एसपी साहब आ जाए और हमें गिरफ्तारी भी हमें चाहिए। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। इस बात का विषय परिवार को न्याय दिलाने में कभी प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। अगर बाबा साहब के चले हुए संविधान पे हम चलते हैं तो प्राणों की आहुति दे करके और न्याय लेना भी हम जानते हैं। क्योंकि
क्योंकि बाबा साहब ने सिखाया है कि संविधान वो कलम की ताकत है जिससे बेटा देर तो लगेगी लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। आज ये लोग बैठे हैं यहाँ पर दलाली कर रहे हैं, सब तो गलत है, लेकिन मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है कि ये चीज अगर ये कर रहे हैं तो हो सकता कल कोई अच्छा करके हमें न्याय जरूर देगा। आप मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि हमें गुमराह करने का काम ना करे। कलेक्टर और एसपी आए और हमें एक लिखित में दे और अभी तुरंत उस आरोपी की गिरफ्तारी का हमें गिरफ्तारी वारंट चाहिए और तत्काल उस आरोपी की 6 बजे तक गिरफ्तारी होना चाहिए। तो कल से कलेक्टर कार्यालय खोलना भी बंद करवा दो। अगर मारना ही चाहते हैं, आपने अपने बल को जो है पीपीजी पहना करके, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करके यहाँ पे जैसे बहुत सारे हथियार लेकर आए हुए हैं, उनको सामने खड़ा कर दिया कि ये लोग जो है आतंकवादी लोग हैं, तो आप लोग अपनी मनमानी कर लीजिए, मारना है तो मार लीजिए, जेल में डालना है तो डाल दीजिए। क्यों? ये वो सामने जो पुलिस वाले खड़े हैं वही हमारे भाई भी हैं, बंधु भी हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, लेकिन शासन के प्रति वो जो है वफादार हैं, लेकिन समाज के प्रति वफादार हम भी हैं साथियों। लेकिन जो आरोपी अभी खुलेआम बाहर घूम रहा है, इतनी पुलिस फोर्स उस दरिंदे के पीछे लगाता था तो जेल की सलाह और पुलिस प्रशासन सिर्फ कमजोर वर्ग के ऊपर में लाठी उठा सकता है, किसी दबंग व्यक्ति के ऊपर में लाठी नहीं उठाएगा, क्योंकि इनको पता है कि नोट और वोट वही कामों को देंगे। इनको ब्लैंक चेक दे दिया गया है। और मैं अभी भी निवेदन करता कि 2 अन्य आरोपी और उसका खुद का सामाजिक है, उनका नाम भी पुलिस छिपा रही, मेरे पास उनकी जानकारी आ गई, जल्दी उनका भी खुलासा होगा। वही आरोपी के जो आरोपी है उसने एक आदिवासी किसान की जमीन के ऊपर भी जो है अतिक्रमण कर रखा है। उसने कई बार जो है यही शासन प्रशासन को पत्र लिखा, आवेदन किया, लेकिन आज तक शासन प्रशासन जो है उसकी जमीन को छुड़ाने का काम नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है और इससे साफ पता चलता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पाले में प्रशासन जो है गोद में खेल रही है। इस हत्याकांड में एक पुलिस कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, मेरे पास FIR की कॉपी है, उस पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होना और हमने मेरे पास रिपोर्ट रखी है। तो यदि उस पुलिस पर भी 302 हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो समझ लेना इसको कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस समर्थित बना लेना। ये जनता के न्याय के लिए नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस का रहड़गांव में एक बालिका को किसी विशेष समाज विशेष ने छेड़ा था, तो वहां पर जो है न्याय दिलाने के लिए सभी वर्ग के लोग आ गए, सभी वर्ग के लोग इकट्ठे हो गए और 144 लगा करके उसका दुकान तुरंत तोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक गरीब तबके का, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मारा गया, वो भी एक मजबूत दबंग नेता के द्वारा। लेकिन आज शासन प्रशासन जो है उन्हीं के लिए हमको जो डंडे मारने के लिए सामने खड़ा हो गया, लेकिन उनको पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या कारण है? ये अभी हम लोग सिर्फ शासन प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि हम संविधान से चल रहे हैं, इसलिए शांति से बैठे। अगर संविधान की हमने जिस दिन पूजना बंद कर दिया तो दराती और कुल्हाड़ी हमारे ही घरों में रहते हैं, ये दिखा भी देंगे। हमें साथियों, मैंने पहले भी बोला, आप लोग बैठ जाओ। यहाँ पर जो सुनने वाला है, सुनने के लिए आया है वो चले जाए प्लीज, और जो न्याय दिलाने के लिए आए वो जमीन पे बैठ जाए। बैठ जाइए मित्रों, शांतिपूर्वक। क्यों कि हमें शांति से न्याय लेना है। हम बार बार शांति से इसीलिए आ रहे हैं। अगर उन्हें जोर जबरदस्ती करना है, मारना पीटना है, तो मारे पीटे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है मारना पीटना। गरीब को मार सकते हैं, किसी दबंग को तो मारेंगे नहीं। क्यों कि उनको पता है ये नीले गमछे वाले, पीले गमछे वाले क्या कर लेंगे, आएंगे 2-4 इधर चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने संविधान की धारा छोड़ दी, संविधान हमने पढ़ना छोड़ दिया, तो दराती कुल्हाड़ी अभी भी हाथ में हमारे, हम बता देंगे फिर क्या होता है। अरे हम वही काशीराम की संतानें हैं, जयपाल मुंडा की संतानें हैं, बाबा भीमराव की संतानें हैं। अगर गर्दन तक छुरी रखोगे तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं साथियों। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को कि साथियों, प्रशासन मुगालते में नहीं रहे। अभी 4 बजने वाली है, 2 घंटा 15 मिनट में बता दिया था आपको पहले कि 6 बजे तक यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो तोड़ फोड़ की भी आई, तो सबसे पहले मैं करूंगा साथियों, हम वो भीम के मर्दाने हैं, हम वो बाबा साहब की कौम है। यदि हृदय के अंदर खून की नदियां भी बहेगी तो हम आगे आएंगे साथियों। मैं आपको बात लेकर आता हूं और यहाँ तो
कि अभी उसके घर पर बुलडोजर की तैयारी करवा लो, तो वीडियो कॉलिंग बताकर बताइए कि इन हत्यारों के घर पर गए हैं, और नहीं होता है तो बुलडोजर हमारे कब्जे में कर दीजिए, हम खुद तोड़ के आ जाएंगे। साथियों एक चीज और, यहाँ पर कोई आपसे वोट मांगने के लिए ये भीड़ नहीं जुटाया है, ना ही आपसे जो है कोई चीज लेने के लिए आपको बुलाया है हक अधिकार के लिए। अपने एक भाई को निर्मम हत्या की गई है क्रिकेट के बैट से मार मार करके, और जब पता चला तो उसको भगोड़ा का घोषित कर दिया, और आज भी संपर्क में होगा कहीं ना कहीं। अगर सीडीआर निकालेंगे तो अगर वही एक गरीब होता तो उसके माँ बाप को बिठा करके उसको 4 डंडे मार करके बोलते तू लेकर का, लेकिन एक दबंग आदमी होता है तो पुलिस वाले उसके ऊपर हाथ नहीं डालते, नहीं भैया मेरे को पता नहीं कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, या मेरे को पता नहीं किसका उसमें फंसा करके जो है अंदर करवा देंगे। तो साथियों मैं ये बता देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को कि ये जो नीले और पीले गमछे हैं ये क्रांति का सैलाब है, और क्रांति का सैलाब जब आता है तो फिर हर तरह से बर्बादी ही होती है साथियों, और बर्बादी अगर शुरू कर दी हम लोगों ने तो बहुत बुरा होगा फिर। हेलो, मैं यहाँ के एसपी और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो 6 बजे की बात दिखाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी भी बोले पकड़ ले, वह हत्यारों को पकड़कर यहाँ पर गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 के बाद क्या होगा वो आपको बता देंगे हम 6 बजे के बाद। और ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, आप सभी कार्यकर्ता लोग मिल जाए। साथियों मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारी ताकत से ही ये बड़े बड़े लोग जो है ना ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना कर रह रहे हैं। जिस दिन हमने मजदूरी करना छोड़ दिया, इनके खेतों में जाना काम करना बंद कर दिया, उस दिन ये हमारे पैरों में आके गिरेंगे साथियों। लेकिन इसके लिए हमको एक होना पड़ेगा, और हमें अगर हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना है तो ये चीज आपको आगे आने वाले समय में दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ बार बार चक्कर नहीं लगाएंगे, हमारे घर में ये लोग चक्कर लगाएंगे साथियों। क्योंकि हम लोग इनके घर में जाकर के किसानी करके मजदूरी करके उनको ऊपर उठाते हैं और दहन करने के लिए पुलिस वालों को सामने हमारे खड़े कर देते हैं साथियों। हमें शासन प्रशासन से शिकायत इसलिए है और इसलिए हम इनको गलत बोल रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन संविधान के दायरे के जो कानून हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, मजबूरी में दलाल बोलना पड़ रहा है साथियों हमको। अगले वक्ता के रूप में मेरे परम सम्मानीय भाई जय कुमार उइके जी, जय जिला प्रवक्ता, आप अपनी बात रखिए। जय कुमार उइके जी, धन्यवाद। ये लो, ये मत डुबा लिया करो। सबसे पहले यहाँ पर इस आंदोलन में आए हुए सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, जय जोहार और नमन करता हूँ। साथियों, अभी हम लोगों ने पूरे हरदा जिले और पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, आदिवासी वर्ग, गरीब मजदूर के ऊपर में लगातार अन्याय अत्याचार शोषण हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को न्याय के लिए निवेदन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार अधिकारियों से कि हम लोगों को बार बार यहाँ पर रोड पे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग क्या कर रहे हैं? और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कंस मामा जो कहते हैं कि मैं अपराधियों को 10 घंटे में गाड़ दूंगा, अभी नेवावन में हमारी बहन बेटियों के साथ में उनका मार के 10 घंटे में गाड़ दिया गया था, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अपराधियों को किसी भी कंडीशन में बख्शूंगा नहीं। लेकिन ये लोग अभी हरदा जिले में लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी भाई को न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों, तो ये शासन प्रशासन के लोग कांग्रेस और भाजपा की गुलामी करने का काम कर रहे हैं और इनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथियों, जब भी कोई घटना होती है हम लोग देखते हैं कि उन घटनाओं के पीछे या तो कांग्रेस का नेता है या बीजेपी का नेता है। साथियों, तो समझ लीजिए कि ये शासन प्रशासन बैठ कर लोग इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को मैं पुनः नमन करता हूँ, और हम लोग यहाँ पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। साथियों, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। हेलो, आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज न्याय दिलाने के